हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है मेरे प्यारे भाई बहनों की बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं, मैं आपके लिए हाजिर हो चुका हूं आपका सबसे बेहतरीन पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का। यानी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे इंग्लिश ग्रामर के सबसे बेहतरीन, सबसे चुनिंदा एमसीक्यू। और हर एमसीक्यू जो होता है हमारे 2 मार्क्स का होता है। अरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे बेहतरीन जो पार्ट होता है वो होता है ग्रामर पोर्शन। और मैं आपको एक तरीके से आगाह कर दूं कि मेरे प्यारे भाई बहन, तो मेरे प्यारे भाई बहन मैं आपको बता दूं जो हमारी इंग्लिश ग्रामर होती है पूरी 25 नंबर की होती है। और 25 के 25 नंबर मैं आपके मुट्ठी में कर दूंगा अगर आप चैनल पर रेगुलर हो जाओगे। मैं खुद एक यूपी बोर्ड क्लास 12 टॉपर हूं। मैं जानता हूं कि यूपी बोर्ड कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन नहीं बनाता। तो उस चीज की चिंता मत करना, मैं आपके लिए उस दिन तक खड़ा रहूंगा जिस दिन तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो आपके लिए मैं पूरी साल आपके लिए तत्पर रहूंगा। आपको मैं टॉपर नोट्स के साथ आपको पढ़ाई कराऊंगा। मेरे टॉपर नोट्स के अंदर जितने ग्रामर वाले क्वेश्चंस होंगे उतने अगर आप कर लोगे ना तो उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया टॉपर नोट्स आप कब दोगे, आप रोज बोलते हो टॉपर नोट्स टॉपर नोट्स। तो मेरे प्यारे भाई बहन वो एक सरप्राइज है जो कि दिवाली धमाका के साथ आपको मिलेगा। उसकी चिंता नहीं करनी है, बस आपको बस रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। और हां, मैं आपको बता दूं अगर आप उतना भी कर लोगे, केवल टॉपर नोट्स ही कर लोगे, तो आपके आराम से 95% का जो सपना है, 95% का जो पेपर है वहां से बिल्कुल फंस जाएगा। आपका जिम्मेदारी है उसको रिवाइज करना, फंस जाएगा पेपर। ठीक है, तो हमारा जो ग्रामर पोर्शन होता है, हमारा इंग्लिश ग्रामर जो होती है हमारी टोटल 25 नंबर की होती है। टोटल मेरे पास इंग्लिश ग्रामर मेरे पास टोटल 25 नंबर की होती है। मेरे पास इंग्लिश ग्रामर में 5 एमसीक्यू आते हैं। मेरे पास इंग्लिश ग्रामर में 5 एमसीक्यू आते हैं। पर एमसीक्यू 2 नंबर का होता है, यानी कि मेरे पास 10 नंबर आपको एमसीक्यू से मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है इसमें मेरे पास होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम मेरे पास होता है, मेरे पास एंटोनिम होता है, मेरे पास ईडियम एंड फ्रेज होता है। तो आप सब चीजों को तैयार रखोगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है मेरे पास? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पूरा सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मेरे पास 2 मार्क्स का होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा, पूरे 2 मार्क्स का होता है। और ये मैं 2 नंबर आपके पक्के करने वाला हूं। उसके बाद मेरा दूसरा नंबर जो टॉपिक आता है एमसीक्यू में वो मेरे पास होता है सिनोनिम के ऊपर। तो मेरे पास दूसरा टॉपिक जो होता है वो मेरे पास होता है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स मेरा भी 2 मार्क्स का होता है पूरा। उसके बाद मेरे पास तीसरा टॉपिक जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में मैं 4 टॉपिक्स को कवर करूंगा। मैं ऐसे 4 करके मैं आपकी कंप्लीट ग्रामर को करा दूंगा। तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस फोकस के साथ एक क्लास को अटेंड करना है। मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर यहीं से बनेगा। उसके बाद मैं एंटोनिम्स आपको कराऊंगा, आपको एंटोनिम्स जो होंगे वो पूरे 2 नंबर आपको देंगे। एंटोनिम्स 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको कराऊंगा 4th नंबर जो हमारा टॉपिक होगा आज की क्लास का, वो होगा मेरे पास ईडियम एंड फ्रेजेस। मेरे पास क्या होगा? ईडियम्स एंड मेरे पास क्या होगा? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये वाला टॉपिक जो होगा ये भी मेरा कितने नंबर का होगा? पूरे 2 मार्क्स का होगा। नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है मेरे प्यारे भाई बहन? अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे एमसीक्यूज को, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन पूरी क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल फोकस के साथ देखेंगे और एक सिंगल क्वेश्चन को भी मिस नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन बहुत फोकस के साथ पढ़ रहे हैं और 2026 का टॉपर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और टॉपर लिस्ट में आपको अपना नाम लाना है, वो आपके पेरेंट्स के लिए आपको लाना है, वो मेरे लिए आपको लाना है। और इसी चैनल पर बैठकर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। जब आपके 95% आएंगे उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरे पास ए नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड। मतलब गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, बाय वन पर्सन इज कॉल्ड। गवर्नमेंट मतलब सरकार, बाय वन पर्सन ऐसी सरकार जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाए। वन का मतलब एक, पर्सन का मतलब व्यक्ति। जो ऐसी सरकार जो केवल
एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाए उसको हम क्या बोलेंगे। मेरे पास 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा जिससे हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो वो क्या होगा मेरे पास, उसको सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी तो नहीं होगा। गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन मतलब केवल एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई सरकार, वो डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास एनार्की, एनार्की भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास प्लूटोक्रेसी बिल्कुल नहीं होगा, प्लूटोक्रेसी बिल्कुल नहीं होगा। उसको हम बोलेंगे ऑटोक्रेसी, उसको हम क्या बोलेंगे ऑटोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट बाय द 1 पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। तो क्या बोलेंगे, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो मतलब ऑटो का मतलब एक, तो सिंपल तरीके से याद रखना गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा ऑटोक्रेसी। बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 2, जो भी हमसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ये क्वेश्चन भी हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है कि ऐसी सरकार जो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलती है, मतलब सांसद विधायक इनके द्वारा चुनी जाती है, मतलब ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लोकतंत्र। जैसे कि हमारे भारत में है, हमारे भारत में क्या होता है, हमारे यहां पर विधायक जी होते हैं, मंत्री जी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारी सरकार जो होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंपल तरीके से देखना, उसको मैं बोलूंगा डेमोक्रेसी। सो मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा डेमोक्रेसी। आप याद रखना। तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी। अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे नेक्स्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के ओरिएंटेड हैं, आपके सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं केवल वही प्रश्न करा रहा हूं जो महत्वपूर्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है कि जो भी प्रश्न मैं कराता जाऊं, बस आंख बंद कर विश्वास करना है, मैं आपके लिए हमेशा अच्छा ही करूंगा, विश्वास रखना आप लोग इस चीज का। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि आई स्टेट वेयर और रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड, मतलब ऐसा जगह, ऐसी स्थान जहां पर सारे रिलीजन्स जो होते हैं, सारे धर्म जो होते हैं वो एक समान रूप से प्रैक्टिस करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे। हमें 4 ऑप्शन दिए गए। हमारा पहला ऑप्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनडेमोक्रेटिव्स। दूसरा मेरे पास जो है वो डेमोक्रेटिव्स। मेरा सी नंबर ऑप्शन मुझसे क्या बोल रहा है, थ्योरोक्रेसी। और डी नंबर ऑप्शन मेरे पास सेकुलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास, वो मेरे पास होगा सेकुलर। सेकुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकुलर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जहां पर, सेकुलर का मतलब क्या होता है कि मेरे पास हर धर्म को समान रूप से देखना, हर धर्म को समान रूप से देखना, उसको हम सेकुलर बोलते हैं। और मैं भी एक तरीके का सेकुलर व्यक्ति ही हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं भी एक सेकुलर व्यक्ति ही हूं। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपने याद और समझ लिया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारा ऑब्जेक्टिव हमसे क्या बोल रहा है कि द गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, मतलब क्या मैंने बोला कि ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलती है। ऑफिशियल का मतलब अधिकारियों के द्वारा। तो बहुत सारी सरकारें ऐसी होती हैं जो अधिकारियों के द्वारा चलती हैं, तो उस सरकार को मैं क्या बोलूंगा। मेरे पास ऑप्शन देखिए, मेरे पास क्या है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी तो हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी सरकार जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा चले, उसको हम बोलेंगे ऑटोक्रेसी। उसके बाद मेरे पास थ्योरोक्रेसी हो जाएगा। हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी नहीं होगा, डेमोक्रेसी ऐसी सरकार होती है जिसमें मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा सरकार चलती है, उसको मैं बोलता हूं डेमोक्रेसी। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे पास ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। जो भी सरकार अधिकारियों के द्वारा चलती है, ऑफिशियल्स के थ्रू चलती है, उस सरकार को मैं क्या बोलूंगा, ब्यूरोक्रेसी। इसको भूलना नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे लिए नहीं भूलना, अपने माता पिता के लिए नहीं भूलना, क्योंकि बचे हुए केवल 3 महीनों में केवल वही प्रश्न कराऊंगा जो बोर्ड में डायरेक्ट छपने वाले हैं। तो एक भी सिंगल क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हां, तो मैं आ चुका हूं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारे आगे वाले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ये हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अलाउंस ड्यू टू द वाइफ फॉर्म्स हर हस्बैंड
ऑन सेपरेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर जो वाइफ है वो हस्बैंड से दूर रहती है, सेपरेट रहती है उसकी परमिशन के साथ। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैट्रीमनी बोलूंगा, या उसको मैं पैट्रीमनी बोलूंगा, या उसको मैं कैलमनी बोलूंगा, या उसको मैं एलिमनी बोलूंगा। जो इसका राइट आंसर होगा मेरे पास कि अलाउनेंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एलिमनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा एलिमनी। और इन क्वेश्चंस को गलती से भी स्किप नहीं करना है मेरे प्यारे भाई बहन। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे सिनोनिम्स के बारे में। मेरे प्यारे भाई बहन, सिनोनिम्स भी पूरा 2 नंबर का टॉपिक होता है, तो मैं आपको पूरे 2 में 2 नंबर पक्के कराने के लिए आपको सिनोनिम्स कराऊंगा। मैंने पीपीटी का कलर चेंज कर दिया है इसलिए ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए और आप लोग थोड़ा एकदम से अटेंटिवली फोकस हो पाए, इसलिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, प्रश्न बोल रहा है कि द सिनोनिम, क्या बोल रहा है, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का सिनोनिम क्या होगा, फ्रैंक का मतलब क्या होता है। सिनोनिम बताने से पहले मेरी आदत है कि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि मेरे हर एक भाई बहन को समझ में आ जाए। तो फ्रैंक का मतलब क्या होता है, फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बोलता हो। फ्रैंक का मतलब क्या है, स्पष्टवादी, जो स्पष्ट रूप से बोलता हो उसको मैं बोलूंगा फ्रैंक। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से हमें इनका सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, इसके जैसे समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो स्पष्टवादी इनमें से कौन सा है, मेरे को आपको ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन मेरे पास है सेमलेस, मतलब जिसको शर्म ही ना हो। सेमलेस मतलब निर्लज, जिसको शर्म ही ना हो, सेमलेस बोलेंगे उस चीज को। वाइल्ड स्पोकन का मतलब होता है जो सामने बोल देता हो, मुंहफट, वाइड स्पोकन उसको बोलेंगे। कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। और उसके बाद मेरे पास फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो मेरे पास का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास जो फ्रैंक होता है, फ्रैंक का जो हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा वो मेरे पास कैंडिड हो जाएगा। क्या होगा मेरे पास, कैंडिड। तो फ्रैंक का मेरे पास क्या होगा, कैंडिड। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सिनोनिम की तरफ, वाला हूं हमारे सेकंड नंबर के सिनोनिम की तरफ। और मेरे प्यारे भाई बहन, ये सेकंड नंबर का सिनोनिम से क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द सिनोनिम ऑफ इलस्ट्रियस। क्या बोल रहा है, द सिनोनिम ऑफ इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का सिनोनिम हमें बताना है। तो इलस्ट्रियस मींस क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इस भारी भरकम शब्द को देखकर घबराना नहीं है, आपको तुरंत याद कर लेना है कि इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है। और सुन लो मेरी बात, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन PYQ हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और 100% दावे के साथ कहता हूं कि यहां से प्रश्न जो है वो छपेंगे, यहां वाले प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है। इलस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत जाना पहचाना, बहुत प्रसिद्ध। तो इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है। इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध है, मतलब वो बहुत इलस्ट्रियस है। तो इसमें से आपको ऑप्शंस को चूज करना पड़ेगा। अब आपको पता लग गया कि इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन है फेलियर। तो फेलियर इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। इलस्ट्रियस और फेलियर का तो आपस में मैच या कनेक्शन है ही नहीं, तो ये इसका राइट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इंड्यूरिंग इसका राइट आंसर ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो बहुत प्रमुख, बहुत फेमस, तो बहुत रिनॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, रिनॉन्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका राइट आंसर जो मेरे पास होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रिनॉन्ड। मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा रिनॉन्ड। रिनॉन्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जान पहचान, मतलब बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध होता है, विख्यात हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिनॉन्ड। तो इलस्ट्रियस का मेरे पास रिनॉन्ड हो जाएगा। तो इसको आप याद रखना बिल्कुल सिंपल तरीके से। और एक याद रखना, इलस्ट्रियस का दूसरा मेरे पास क्या होगा, इलस्ट्रियस का दूसरा मेरे पास हो जाएगा फेमस। तो फेमस का मतलब प्रसिद्ध, तो फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है, इलस्ट्रियस का मतलब प्रसिद्ध होता है, और मेरे पास रिनॉन्ड का मतलब भी प्रसिद्ध होता है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले सिनोनिम की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले सिनोनिम की तरफ। और ये हमसे क्या बोल रहा है, ये सिनोनिम हमसे बोल रहा है कि द सिनोनिम ऑफ सीवियर। तो सीवियर का सिनोनिम हमें बताना है। सीवियर का मतलब बहुत तीव्र, इसका सिनोनिम हमारे पास क्या हो जाएगा। तो इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। कौन कौन है मेरे पास, पहला ऑप्शन मेरे पास है नाइस, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है एक्यूट, तीसरा ऑप्शन मेरे पास है क्यूरियस, और चौथा ऑप्शन मेरे पास है एक्सीडेंटल। तो इसका राइट आंसर जो मेरे पास होगा, मेरे पास जो सीवियर होता है, सीवियर का मतलब
तीक्ष्ण, और एक्यूट का मतलब भी होता है बहुत तीक्ष्ण। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सीवियर का मेरे पास राइट आंसर जो होगा वो मेरे पास एक्यूट हो जाएगा। तो सीवियर का मेरे पास क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि सीवियर का मेरे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीवियर का मेरे पास एक्यूट इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूट या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से याद रखना। और ये क्वेश्चन वो होते हैं जो मैं सच बताऊंगा आपको, अगर आप पिछले 10 सालों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो यही क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट होते हैं। तो आपको 2026 के लिए मैं तैयार करूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं। तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले सिनोनिम की तरफ। भाई बहन, अब मैं आज का हूं हमारे नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ, और ये हमसे क्या बोलता है कि द सिनोनिम ऑफ बेन। बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है श्राप देना, अभिशाप। तो बेन का मेरे पास सिनोनिम क्या होगा, बेन का सिनोनिम मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप चारों ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहला ऑप्शन मेरे पास है बून। तो बून का मतलब क्या होता है, बून का मतलब मेरे पास होता है वरदान। तो बून का मतलब वरदान, और इसका मतलब बेन का मतलब श्राप देना। तो बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है मेरे पास श्राप देना। तो मेरे पास वरदान तो नहीं होगा, क्योंकि वरदान का मतलब मेरे पास क्या है, बून मतलब वरदान और बेन मतलब श्राप, तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा। लेकिन सिनोनिम इसका नहीं होगा। कर्स, कर्स का मतलब क्या होता है, कर्स का मतलब होता है श्राप देना, अभिश्राप देना। तो कर्स का मतलब होता है श्राप देना, बेन का मतलब होता है श्राप देना। तो बेन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्स हो जाएगा। मेरे पास जो बेन है, बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है किसी को अभिश्राप देना। पुराने जमाने में ऋषि मुनि किसी को अभिश्राप देते थे, वही बेन का मतलब क्या होता है, अभिश्राप देना। और इसका क्या हो जाएगा, कर्स। तो कर्स, मेरे पास कर्स का मतलब भी होता है अभिश्राप देना। तो सिंपल तरीके से आप याद रखना, आसान तरीके से याद रखना। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो वोकैबुलरी मैं आपको करा रहा हूं, यही वोकैबुलरी रिपीट होती है आपके एग्जामिनेशन में। उसमें ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद देना। रिवॉर्ड्स का मतलब आप जानते हैं किसी को इनाम देना, रिवॉर्ड्स देना। तो सिंपल तरीके से अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सिनोनिम ऑफ डेमिनिस। क्या बोल रहा है, द सिनोनिम ऑफ डेमिनिस। डेमिनिस का सिनोनिम क्या होगा। मेरे पास सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए सिनोनिम में, मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा सिनोनिम की हिंदी निकालता हूं कि मेरे पास सिनोनिम की हिंदी क्या है। मेरे पास डेमिनिस है। डेमिनिस का मतलब क्या करना, ध्वस्त करना, नष्ट करना। तो मैं इसका क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास डेमिनिस का मतलब कमी होना। डिमनेस का मतलब कमी होना, थोड़ा नष्ट होना, इस तरीके से इसका मतलब होता है। पहला ऑप्शन इसमें क्या है, मेरे पास डिफीट नहीं होगा, मेरे पास एंडिवियर बिल्कुल नहीं होगा मेरे पास। उसके बाद बोथ ए एंड 3 ये भी मेरे पास नहीं होगा। मेरे पास ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है कमी होना, और डिमिनिश का मतलब भी घटना, कमी होना, ये इसका मतलब होता है। तो सिंपल तरीके से तैयार रखना, आप हमेशा याद रखना डिमिनिश का क्या होगा, मेरे पास ड्विंडल। और ये आपको अनसीन पैसेज के अंदर भी दिखाई पड़ेंगे। सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, ईडियम एंड फ्रेजेस हो गए, ये आपको अनसीन पैसेज में भी मिलेंगे। और हां, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको सही करोगे तो पूरे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप यहां पर गलती कर दोगे, अगर आप इनको अगर गलती से भी आपको आता है और आपने गलती से भी ऑप्शन नंबर ए कर दिया, और आपने सोचा कि मुझे तो आता था, मैंने गलती से कर दिया, मैंने बहुत जल्दबाजी की। देखो, एग्जाम में ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होती जो आपके नंबर काट दे। अगर आप गलती से भी गलती करोगे तो आपको पूरे 2 नंबर यहां से हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, बिल्कुल फोकस के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे एंटोनिम्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया सिनोनिम्स के बारे में, और बहुत बेहतरीन सिनोनिम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाई बहन बहुत फोकस के साथ, बहुत मजे से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे एंटोनिम्स के बारे में। तो एंटोनिम्स कैसे करें, सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये सारे एंटोनिम्स जो मैं लाया हूं, सारे पिछले वर्षों में आए हुए एंटोनिम्स मैं आपको करा रहा हूं। हमसे क्या बोल रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न। एंटोनिम हमें बताना है मॉडर्न का। तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक शब्द। तो मेरे पास सबसे पहला जो मुझे शब्द दिया गया है वो मेरे पास मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं ना वो बहुत मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न बन रहा है। तो मॉडर्न का मतलब क्या होता है, जो आधुनिक है, जो नवीन है, जो नए जमाने में जी रहा है, जो आधुनिक है, जो नवीन है, उसको हम बोलेंगे मॉडर्न। तो मॉडर्न का मतलब क्या है मेरे पास, मॉडर्न का मतलब मेरे पास होता है, मॉडर्न का मतलब मेरे पास क्या होता है, मॉडर्न का मतलब मेरे पास होता है आधुनिक। मॉडर्न का मतलब मेरे पास होता है जो आधुनिक, मेरे पास होता है जो मेरे पास नवीन हो, जो मेरे पास आधुनिक जमाने में जीता हो। तो अब इसके ऑप्शन आप पढ़ो, आप हमेशा इस तरीके से ही करो एंटोनिम, जो आपका कभी गलत नहीं होगा। मेरे पास इसके ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन मेरे पास ओल्ड है। ओल्ड मतलब पुराना।
ओल्ड तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट का मतलब प्राचीन, और मेरे पास मॉडर्न का मतलब नवीन, तो एंशिएंट इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो मॉडर्न का मेरे पास क्या होगा? मॉडर्न का मेरे पास जो एंटोनेम होगा, या मॉडर्न का मेरे पास अपोजिट होता है। देखो एंटोनेम बोल दो, मेरे पास क्या है? मेरे पास एंटोनेम, एंटोनेम्स बोल दो, या मेरे पास अपोजिट वर्ड बोल दो, एक ही बात होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एंटोनेम कोई बोल दे, अपोजिट वर्ड बोल दे, एक ही बात है, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मेरे पास एंशिएंट हो जाएगा। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा प्राचीन। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, जो बहुत पुराना हो। सिंपल तरीके से याद कर लिया आपने, आपको क्लास के अंदर बिल्कुल याद भी हो रहे होंगे, मैं आशा करता हूं इस चीज की। और बताना मुझे कि आपको क्लास में मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है, मुझे प्यारे भाई बहन मुझे कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताना, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले एंटोनेम के ऊपर। आगे वाला एंटोनेम क्या बोल रहा है भाई? तो हाँ, तो अब मैं आ चुका हूं हमारे नेक्स्ट एंटोनेम के ऊपर, और नेक्स्ट एंटोनेम हमसे क्या बोल रहा है कि द एंटोनेम ऑफ एक्सपीडाइट, द एंटोनेम ऑफ एक्सपीडाइट। तो मेरे पास ये जो शब्द आया है एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का हमें क्या बताना है? एक्सपीडाइट का हमें विलोम शब्द बताना है, इसका हमें एंटोनेम बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी क्या होती है। तो एक्सपीडाइट का मतलब बहुत ज्यादा तीव्र, सेकंड्स में काम करने वाला, बहुत ज्यादा तेज काम करने वाला। एक्सपीडाइट का मतलब होता है तीव्र। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सपीडाइट का मतलब मेरे पास क्या होगा? बहुत तेज, अति तेज, मतलब बहुत ज्यादा तेज जो होता है उसको मैं बोलूंगा एक्सपीडाइट बोलूंगा उस चीज को, ठीक है। इसके ऑप्शन अब हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम एंटोनेम निकालेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन मेरे पास बिगिन है। तो बिगिन का मतलब क्या होता है? बिगिन का मतलब शुरुआत करना। तो बिगिन का मतलब मेरे पास शुरू करना। बिगिन का मतलब मेरे पास क्या होता है? बिगिन का मतलब मेरे पास क्या होता है? बिगिन का मतलब मेरे पास होता है शुरू करना। तो बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, आरंभ करना। ऑप्शन नंबर मेरे पास जो बी है वो क्या है? स्टार्ट। तो स्टार्ट का मतलब भी मेरे पास आरंभ करना, शुरू करना, यही मेरे पास होता है शुरू करना। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका मतलब फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, प्रवाह होना। फ्लो का मतलब बहना, तो वो मेरे पास हो जाएगा फ्लो। फ्लो का मतलब बहना, मतलब एक तरीके का प्रवाह, बहना। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे पास, डिले। तो डिले जो मेरे पास है, डिले जो मेरे पास है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डिले का मतलब होता है देरी करना। डिले का मतलब क्या होता है? देरी। डिले का मतलब देरी, और एक्सपीडाइट का मतलब तेज। तो इसका अपोजिट वर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर डी, डिले हो जाएगा। DELAY, डिले। डिले का मतलब देरी करना, एक्सपीडाइट का मतलब बहुत ज्यादा तेजी करना। तो आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल डिले तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, या बिल्कुल एक्साइटेड होके बिल्कुल एक्सपीडाइट वे में तैयारी कर रहे हो, तो मुझे आप इसके बारे में जरूर बताना। और मैं चाहता हूं कि आप बचे हुए 3 महीनों में जो आपका सपना है 95% लाने का, उसको पूरा कर पाओ। और मैं आपके लिए बिल्कुल शिद्दत और मेहनत के साथ दिन रात खड़ा हूं। मैं सच बता रहा हूं, कल 1 बजे रात तक इस पीपीटी को बनाया ताकि मेरे प्यारे भाई बहन को एक एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बारीकी से मैं सिखा पाऊं और समझा पाऊं। ये बस ट्रेलर की क्लासेस चल रही हैं। एग्जाम के टाइम आपको बिल्कुल मैं ऐसी धुआंधार क्लासेस दूंगा जो पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे, जो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए से बाहर नहीं आने दूंगा। मैं दावा कर सकता हूं इस चीज का। तो अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट एंटोनिम की तरफ। तो अब मैं आ चुका हूं हमारे नेक्स्ट एंटोनिम की तरफ, और ये वाला एंटोनिम हमसे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी। एंटोनिम ऑफ एबिलिटी हमें बताना है। एबिलिटी का मेरे पास विलोम शब्द क्या होता है? तो सबसे पहले आपको एबिलिटी की हिंदी पता होनी चाहिए कि एबिलिटी मींस होता क्या है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। यानी कि मेरे प्यारे भाई बहन टॉपर बनने के लिए एबिलिटी रखते हैं या नहीं? तो एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। तो आप सभी लोग योग्य हैं। किसके लिए योग्य हैं? टॉपर बनने के लिए योग्य है। तो वही मेरे पास है, एबिलिटी का मतलब योग्यता। आप बिल्कुल रिलेट करते हुए चीजों को चलो, जो जो मैं बोल रहा हूं उन चीजों को आपस में कनेक्ट करो, रिलेट करो, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी चीजें। अपने डेली लाइफ से चीजों को कनेक्ट करो, आपको बहुत बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। मेरे पास क्या? एबिलिटी का मतलब योग्यता। तो इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनएबिलिटी, अनएबिलिटी तो होता नहीं है। उसके बाद मेरे पास डिसएबिलिटी। देखो इसमें ना तो अन होता है ना तो डिस होता है, इसमें इन होता है। इनकैपेबिलिटी ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो
हो जाएगा वो हो जाएगा इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। इनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता। तो मेरे पास जो एबिलिटी है, जो मेरे पास एबिलिटी, एबिलिटी जो है मेरे पास, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी का मतलब योग्यता। इसका जो अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या होगा? इनएबिलिटी। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो होता है मेरे पास वो होता है मेरे पास अयोग्यता। अयोग्यता, अयोग्यता मतलब ये आपको अनसीन पैसेज में, मैं सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज में भी दिखाई देंगे। मैं वही प्रश्न छांट छांट कर लेके आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हो किसी भी कीमत पर, वो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। तो अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे क्या बोल रहा है, जो हमसे बोल रहा है, मेरा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था? एंटोनेम ऑफ रिगोरियस। एंटोनेम ऑफ रिगोरियस, एंटोनेम ऑफ क्या? एंटोनेम ऑफ रिगोरियस। तो रिगोरियस का मेरे पास एंटोनेम क्या होगा? मेरे पास एंटोनेम ऑफ रिगोरियस, हाँ, तो मेरे पास एंटोनेम ऑफ रिगोरियस। तो रिगोरियस का मतलब क्या होता है? रिगोरियस का मतलब बहुत जटिल, बहुत कठिन चीज है, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा रिगोरियस। तो मेरे पास रिगोरियस का मतलब क्या होता है? मेरे पास जटिल। जटिल इसका मतलब होता है जटिल। जटिल का मतलब कठिन, एक तरीके से बहुत गटमट कठिन चीज, उसको मैं बोलूंगा बहुत रिगोरियस चीज है यार, बहुत रिगोरियस है। अब रिगोरियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? अरे बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है। अरे नहीं नहीं भाई, तो बहुत रिगोरियस है। रिगोरियस का मतलब डिफिकल्ट, कठिन, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल। तो सिंपल तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट होगा मेरे पास सिंपल। तो मेरे पास रिगोरियस का सिंपल राइट आंसर हो जाएगा। तो रिगोरियस का मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो राइट आंसर होगा मेरे पास सिंपल होगा। रिगोरियस का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन, और सिंपल का मतलब होता है सिंपल, साधारण। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले टॉपिक और आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा एंटोनेम है। ये भी एंटोनेम जो है हमारे पिछले वर्षों में आया है, इसलिए मैं आपको लेके आया हूं। और हाँ, मेरे हाफ ईयरली में भी आया था और 2024 के सेट में भी आया था। तो याद रखना, ये क्वेश्चन जो है वो दमदार क्वेश्चन है। ऐसे ही दमदार क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आपको विश्वास करना है। पेपर जो है बिल्कुल हलवा कर दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, जब आप अपना पेपर दे के आओगे उस साइड से, एक चेहरे पर अलग मुस्कान सी होगी आपकी। आप खुद बोलोगे अपने दोस्तों के साथ कि मैंने तो दीपांशु भैया के साथ पढ़ाई की थी, पूरा पेपर हलवा लग रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं बोर्ड का पेपर कर रहा हूं या मैं अपने दीपांशु भैया के टेस्ट को फॉलो कर रहा हूं। आपको बिल्कुल टेस्ट की तरह लगेगा, आपको ये लगेगा बिल्कुल घर का टेस्ट मैं कर रहा हूं। इस तरीके से आपको बिल्कुल मास्टर बना दूंगा, इस तरीके से बिल्कुल ट्रेंड कर दूंगा एग्जाम के लिए। तो चिंता नहीं करनी, बस विश्वास करना है। तो क्या है मेरे पास? बेटर का मेरे पास क्या है? बेटर का मेरे पास क्या होता है? अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है। तो बेटर का हम कैसे देखेंगे? जैसे कि मेरे पास क्या होता है? बेटर का मेरे पास एक मेरे पास होता है गुड, एक मेरे पास गुड होता है, एक मेरे पास बेटर होता है, मेरे पास बेटर, और एक मेरे पास सबसे लास्ट में होता है बेस्ट। तो मेरे पास गुड, बेटर, बेस्ट, इन तीन चीजों को याद रखना। मेरे पास गुड, बेटर, बेस्ट, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास पॉजिटिव डिग्री है, ये मेरे पास कंपैरेटिव डिग्री है, और ये मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये मेरे पास फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, ये मेरे पास कंपैरेटिव डिग्री, और ये मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके अपोजिट वर्ड जो होंगे वो कुछ हद तक अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि गुड का अपोजिट क्या होगा? मेरे पास गुड का अपोजिट मेरे पास होगा, गुड का अपोजिट मेरे पास बैड हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास बेटर, बेटर का मतलब गुड से थोड़ा अच्छा, गुड का मतलब अच्छा, और बेटर का मतलब बहुत अच्छा। उसके बाद इसका मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, तो इसका मतलब बहुत अच्छा, और इसका मतलब सबसे अच्छा। तो बेटर का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका मतलब बुरा, तो इसका मतलब बहुत बुरा, इसका, और मेरे पास वर्स्ट का मतलब हो जाएगा सबसे बुरा। तो इसके मेरे पास क्या होगा? बेटर, बेटर का मतलब क्या होता है? बेटर का मतलब बहुत अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास? वर्स, इसका मतलब मेरे पास वर्स। उसके बाद मेरे पास बेस्ट, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, तो इसका जो अपोजिट होता है वो मेरे पास क्या होता है? बस्ट। इसका अपोजिट जो मेरे पास होता है वो मेरे पास बस्ट, WORST, बस्ट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आप तैयार रखना, अगर गुड का अपोजिट आ जाए तो मेरे पास आप बैड करेंगे। गुड का मेरे पास बैड, बेटर का मेरे पास वर्स्ट, बेटर का मेरे पास वर्स्ट, और मेरे पास बेस्ट का मेरे पास बस्ट। तो मेरे पास बेटर है, तो बेटर का मेरे पास क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। वर्स, वर्स, बेटर का मेरे पास वर्स हो जाएगा। तो इस सिंपल तरीके से ये टेबल आप याद रखना, अगर आप इस टेबल को तैयार रखोगे ना, तो अगले साल हो सकता है बेटर ना पूछ के यहां पर बेस्ट पूछे, तो आप आसान तरीके से बस्ट को आप लगा देना। तो आपको हर तरीके से आपको मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, आपको पूरी 360 डिग्री की तैयारी कराऊंगा कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन तैयार है क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ।
अभी आपको एंटोनिम्स बताए, लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको ईडियम और फ्रेजेस। और ईडियम एंड फ्रेज का मतलब क्या होता है? मुहावरे और लोकोक्तियां। आपने हिंदी में तो बहुत सारे मुहावरे पढ़े होंगे, 9 2 11 होना, आम के आम गुठलियों के दाम, ये सब मुहावरे मेरे पास होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इंग्लिश में भी मुहावरों को पढ़ा है? तो बिल्कुल, ये मेरे पास इंग्लिश में मुहावरे होंगे, इनको हम बोलेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। और ये हमारे पूरे 2 मार्क्स का टॉपिक होता है और हमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हमसे पूछा जाता है। तो आप कैसे करोगे? इस तरीके से। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? सेट ऑफ मीन्स। मेरे पास क्या है? मेरे पास सेट ऑफ का मतलब बताना है आपको। तो सेट ऑफ मीन्स क्या होता है? मेरे पास आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर को ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास सेट ऑफ मीन्स का मतलब क्या होता है? मेरे पास पहला होता है टू लीव अ प्लेस, मतलब किसी स्थान को छोड़ना। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है टू हेट अ प्लेस, मतलब किसी स्थान से, किसी जगह से घृणा करना। उसके बाद मेरे पास थर्ड ऑप्शन मेरे पास है टू स्टार्ट टू गो, मतलब जाने के लिए तैयार हो जाना। तो इसका राइट आंसर मतलब होता है, मेरे पास सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट टू गो। मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? टू स्टार्ट टू गो मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास फोर्थ ऑप्शन था, वो मेरे पास था टू बी फोर्स टू गो, मतलब किसी के दबाव में जाना, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू स्टार्ट टू गो मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे सेकंड नंबर के ईडियम एंड फ्रेज की तरफ, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरे पास सेकंड नंबर का ईडियम एंड फ्रेज क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर का जो मेरे पास ईडियम एंड फ्रेज है वो मुझसे क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मुझसे कि सेट इनका। मेरे पास सेट इनका मेरे पास मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का मतलब क्या था? मैंने बताया सेट ऑफ का मतलब था, सेट ऑफ का मतलब था मेरे पास टू स्टार्ट टू गो। मेरे पास क्या? टू स्टार्ट टू गो, टू स्टार्ट टू गो मेरे पास क्या था? मेरे पास सेट ऑफ का मतलब था। लेकिन क्वेश्चन में अब सेट ऑफ नहीं है, अब क्वेश्चन में सेट इन है। तो सेट इन का मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पास सेट इन। तो सेट इन का मतलब हो जाएगा मेरे पास शुरू करना। सेट इन का मतलब शुरू करना, शुरू करना मतलब बिगिन करना, स्टार्ट करना। तो सेट इन का मतलब क्या हो जाएगा? बिगिन करना, शुरुआत करना। सेट इन का मतलब क्या हो जाएगा? बिगिन करना या स्टार्ट करना। मैं लिख सकता हूं टू स्टार्ट करना, टू स्टार्ट करना या बिगिन करना, या मेरे पास क्या है? या मेरे पास बिगिन करना, स्टार्ट करना या बिगिन करना। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले ईडियम और फ्रेजेस की तरफ, और जो आगे वाला भी मैं कराऊंगा ना, ये भी मेरे पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बिल्कुल फोकस के साथ इसको अटेम्प्ट करना है। ये मुझसे क्या बोल रहा है? आपका जो फ्रेज है, फ्रेज आपसे क्या बोल रहा है कि रन डाउन मीन्स क्या? मेरे पास है रन डाउन। मेरे पास क्या बोला? रन डाउन। तो रन डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन। तो रन डाउन का मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन मेरे पास है कि रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर इज ऑफ अ बिल्डिंग। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक मेरे पास क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपसे रन डाउन बोले तो रन का मतलब भागना, डाउन का मतलब नीचे। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव में अगर कोई भी ऑप्शन में आपको इसके रन शब्द आए तो वो आपका बिल्कुल नहीं होगा। इसमें पहले वाले में रन शब्द आया, रन आया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर बी में मेरे पास क्या है? रन इसमें आया तो रन बिल्कुल नहीं होगा। मतलब रन वाला जिसमें शब्द आ जाए, रन शब्द जिसमें आए बिल्कुल नहीं होगा वो वाला। उसके बाद मेरा थर्ड ऑप्शन मुझसे क्या बोलता है? टू बी अनेबल टू रन, इसमें भी रन आया, ये भी नहीं होगा। ये ट्रिक है मेरी, कोई नहीं आपको ट्रिक बताएगा। ये क्वेश्चन में रन डाउन है तो जिस भी ऑप्शन में रन शब्द आ जाए वो कभी भी नहीं होगा। इसमें मेरे पास क्या है? टू बी इन पुअर हेल्थ। तो क्या हो मेरे पास? टू बी इन पुअर हेल्थ मतलब बुरी, मेरे पास स्वास्थ्य खराब होना, मतलब स्वास्थ्य खराब होना, उसको मैं बोलूंगा रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य का खराब होना। मेरे पास इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सिंपल तरीके से। तो ये मेरे पास बेहतरीन और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट और पीवाईक्यू, जो हमारा वो भी क्वेश्चन जो है हमारा, वो भी हमारा 2024 के किसी सेट में आया था। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एट द ड्रॉप ऑफ हैट, क्या बोलेंगे उस चीज को? हम क्या बोलेंगे? एट द ड्रॉप ऑफ हैट। क्या बोलेंगे इस चीज को? एट द ड्रॉप ऑफ हैट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो मेरे पास होता है, मेरे पास शीघ्रता से, मतलब तुरंत। इसका मतलब क्या होता है? तुरंत करना। तो मतलब पहला ऑप्शन लेट होना। लेट का मतलब तो लेट तो होना ही नहीं है। मेरे पास एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत करना इस चीज को। तो मेरे पास लेट नहीं होगा, मेरे पास एंग्राइली, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। मेरे पास जो मेरे पास लेजली मतलब बहुत आलस है, तो ये भी नहीं होगा मेरे पास। मेरा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसका मतलब क्या? इमीडिएटली का मतलब होता है बिल्कुल तुरंत, जस्ट नाउ। इमीडिएटली का मतलब जस्ट नाउ। तो मेरे पास इमीडिएटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर
हो जाएगा। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन जो कराया है ना, ये क्वेश्चन भी हमारा 2024 में आया था, 2024 के किसी सेट में आया था। तो मैं केवल वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू जो होते हैं वो 80 से 85% रिपीट होते हैं, लेकिन आपको सही जगह से पढ़ना है, आपको यहां से तैयार करना है। तो आपको यहां के तैयार वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे, तो चिंता मत करो। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द फ्रेज पिक होल इन, द फ्रेज पिक होल इन, पिक का मतलब होता है उठाना और होल का मतलब छेद करना, तो पिक होल इन का मतलब छेद करना, तो पिक होल इन का मतलब छेद करना हो जाएगा। क्या इसका मतलब, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि टू इंसर्ट समवन मतलब किसी की बेइज्जती करना, टू अटैक समवन किसी पर आक्रमण करना, हमला करना, या मेरे पास क्या टू पंक्चर, होल का मतलब छेद करना, तो होल का मतलब क्या होता है, छेद करना, होल का मतलब होता है छेद करना, और पंचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बीच में छेद करना। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, गलत है। टू पिक होल इन का मतलब पंचर बिल्कुल नहीं होगा। टू फाइंड फॉल्ट विद मतलब किसी की गलती खोजना, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास टू फाइंड फॉल्ट विद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मेरे पास पिक होल इन है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी हमारा 2024 के सेट से मैंने लिया है, 2024 का क्वेश्चन है। और मैं बताऊं क्वेश्चन हमेशा एक साल छोड़ के रिपीट होता है, और कौन सा 2025 में नहीं आया अभी, अब 2026 में आने के चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए बोलता हूं कि वही प्रश्न मैं करा रहा हूं, छांट कर प्रश्न करा रहा हूं कि आपके एग्जाम में फंसे क्वेश्चन, इसलिए। तो अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारी स्लाइड्स यहां पर खत्म हो जाती हैं, यानी कि मेरे पास ये हमारा तक लिए आप मिलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थैंक्स मैं आपसे बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये भी बता दीजिए कि आपके 20 में से, आपके 20 में से कितने नंबर आए, यानी कि आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे वो मुझे यहां पर बताना कि आप कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को स्वस्थ तरीका से करते रहिए, पढ़ाई में मजाई तरीके से आनंद लेते रहिए।